कॉनिकल टेंट। हाँ, बस स्टॉप में कोनिकल शेप में 50 तो बने हैं ना, कोनिकल टेंट टाइप के। यस सर आप समझा रहे थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा था? एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th 9th चैप्टर 11.1 क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। लिखो, गिवन डायमीटर ऑफ कोनिकल टेंट टू आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? 40/2 कट गया तो क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 20/100 करना पड़ेगा। एक से 0 कट गया तो 2/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर, ठीक है। फिर हाइट क्या दी गई है? हाइट एच इज इक्वल टू क्या? 1 मीटर ना। तो स्लैंट हाइट, देन स्लैंट हाइट एल बराबर क्या फार्मूला आपको पता है? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है? 0.2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू 0.2 का मतलब हुआ 0.2 इंटू 0.2। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा? 0.04 प्लस 1। एल इज इक्वल टू क्या होगा? 1.04। एल इज इक्वल टू 1.02 मीटर आ गया, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या होगा? पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू आप क्वेश्चन में दी गई है 3.14। आर की वैल्यू निकाल ही चुके हो। आर की वैल्यू क्या? 0.2। एल की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? 1.02। इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? ये यार मल्टीप्लाई करना, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा 0.6056 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग ना पर मीटर स्क्वायर कितना चार्ज है? 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर से दर से उसकी पेंटिंग कराना है। कोनिकल टाइप के जो टेंट बने हुए हैं जहां बस खड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें पेंटिंग करने का चार्ज क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये लगता है। कितना लगता है? 12 रुपये लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इतने मीटर स्क्वायर कितना रुपये लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार कितने हैं? 50 है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 का आ जाएगा सरफेस एरिया। तो लिखो आगे, कास्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। लिखो, कास्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू RS 12। कास्ट ऑफ पेंटिंग कितने मीटर स्क्वायर? 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? RS 12 गुणे क्या लिख दोगे? 0.64056। इसका मल्टीप्लाई कर लो जो आता हो, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करने से आता है 7.68672 मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई बनता है कि नहीं, यस सर। रिवीजन करना पड़ेगा। कास्ट ऑफ पेंटिंग इसका हो गया। अब एक का पेंट कराने का, एक कोनिकल जो टेंट है उसका पेंट कराने का चार्ज इतना रुपए है। इसी प्रकार 50 का होगा, 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम साइज के सब क्या है, सेम साइज के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कास्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स। कास्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स। तो क्या होगा, RS 50 इंटू 7.68672। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लो अच्छे से। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 384.336 इतने रुपए लगेगा। ठीक है, तो 2 डिजिट तक लिखना है तो क्या करोगे, 384 अब 2 डिजिट लिखना है। जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो 5 अथवा 5 से बड़ा हो उसके पहले वाले डिजिट में की वृद्धि हो जाती है, जानते हो ना। 6 को हम छोड़ने वाले हैं तो 3 में की वृद्धि हो जाएगी। कब, क्योंकि जिसको हम छोड़ रहे हैं वो 5 अथवा 5 से बड़ा हो, तो जो डिजिट को छोड़ रहे हैं उसके पहले वाले में की वृद्धि हो जाती है, तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपए चार्ज आएगा 50 कोन को प्रिंट कराने में। 50 कोन को प्रिंट कराने में कितना चार्ज आएगा, 384 रुपये 34 पैसे। 384 रुपये 34 पैसे। अब आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और लिखो 3-4 फार्मूला और अगली एक्सरसाइज। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर और सर्किल में क्या डिफरेंस है, सर्किल 2D होता है और स्फीयर 3D होता है। जो आप फेंकते हो, गोला फेंक जिसको बोलते हैं ना, उसको स्फीयर है। और एक कागज में इस प्रकार की आकृति बना दी तो सर्किल है, क्योंकि ये प्लेन में है और प्लेन में उसको नहीं बनाया जा सकता। बोर्ड में कैसे बनाओगे इसको, वो तो आकाश में रखोगे तब बनेगा 3D स्पेस में, क्योंकि उसकी हाइट भी कुछ ना कुछ है ना। ठीक है, तो 3D है ये। जैसे कोन के क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, सब 3D है, इसकी कुछ हाइट होती है। ठीक है, अब रेक्टेंगल, सर्किल, ये सब क्या है 2D है, 2D स्पेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनेंगे इस प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 पाई r स्क्वायर। बनाएंगे डायग्राम हम सर्किल जैसे ही, पर उसमें समझ जाओ कि इसमें कुछ हाइट भी होती है। ठीक है, लेकिन सर्किल में कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। जैसे गोला जो आप फेंकते हो तो उसमें पेंट कर दो बाहरी आवरण पर, तो पेंट करोगे तो जहां जहां पेंट करोगे वो सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है ना, जहां जहां पेंट करोगे स्फीयर में तो क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया, ये स्फीयर है, इसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये हुआ। फिर क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, आधा स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो होता क्या है इसका 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया, जैसे हेमिस्फीयर ऐसे है,
वो सृष्टि आज ही सो गई क्या? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप का एरिया निकालो तो सर्किल, क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी स्फीयर प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो हेमिस्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया तो जानते हैं ना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ टॉप एक सर्किल बना है तो सर्किल पाई आर स्क्वायर, तो तीनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। उसी का आधा 4/3 तो यहाँ 2/3। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर था 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो क्या हो गई है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद हो गए पांचों? पूछे? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। Is area of 4 pi r square हाँ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर or 2 पाई आर 2 स्क्वायर। pi r square, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 pi r square, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 3/2 2/3। 2/3 pi r cube, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ 3 हेमिस्फीयर, पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 3 पाई आर, sorry वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 pi r square, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 pi r square, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 pi r square, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi r square, वॉल्यूम ऑफ pi r cube, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 pi r cube, अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 pi r square, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 pi r square, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 pi r square, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4 pi r cube, 4/3 pi r cube, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 pi r cube, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, गोली कोष का, अर्धगोली कोष का आयतन,
होगा 2/3 पाई, यहाँ R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो इसका डायग्राम कैसे होगा? ऐसे कटोरा जैसे। ठीक है। दो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल तो क्या होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। इसका होगा इस प्रकार का। इसी को बोलते हैं स्फेरिकल सेल। ये गोली कोस हिंदी में बोलते हैं, गोली कोस। अब यहाँ पे देखो सेंटर है इसका, ये रेडियस क्या है R1 बड़ी वाली, ये R2 है। तो बड़े वाले स्फीयर के बालों में से छोटे वाले स्फीयर के बालों को स्प्रेड कर दो, यही ना आ जाएगा 4π/3 पाई R1 का क्यूब और 4π/3 R2 का क्यूब। तो बड़े वाले स्फीयर के बालों में से छोटे वाले स्फीयर का बालूम सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसको बनाने में जितना पदार्थ लगा है उसका बालूम आ जाएगा। ठीक है, मान लो सोने का बना है, कितना सोना लगा है, तो क्या करोगे, बड़े वाले स्फीयर के बालूम में से छोटे वाले स्फीयर के बालूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जो खोखला है ना तो उसका पूरे का जोड़ देगा वे, यदि आप ये पढ़े नहीं हो तो। R1 रेडियस को लेकर के ये वाला फार्मूला लगा देगा 4/3 पाई R2 क्यूब, जबकि यहाँ खाली है। ठीक है, तो यहाँ खाली है तो यहाँ के सोने का भी पैसा आपसे ले लेगा यदि आप नहीं जानते। ठीक है ना, देख लिया क्वेश्चन। अब 11.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस उस दिन आपको बोले थे कि किसी दिन आप सो जाते हो तो अपना ड्रेस जला दो, आप उसको मजाक समझते हो, नहीं बोले थे, याद है? यस सर। हैं? अब उस दिन ड्रेस जला दी हो तो आज ना सोती हुई, आप सो गई आज ही। देखो आवाज सो जाती, ठोर जला देती, तब तो बिल्कुल है ना सोती। कई ऑप्शन तो बताए थे, रात भर खड़े रहने का। ठीक है, रात भर खड़े रहने का ऑप्शन बताए थे। कुछ दंड तो देने पड़ेगा चोर को, नहीं तो चोरी करवे करेगा। मान लो इंडिया में जो चोरी करता है उसको कोई दंड ना दिया जाए, जितने गलत काम करने वालों को दंड ना दिया तो उनका क्या होगा, यहाँ पे इंडिया क्या होगी, दुर्दशा हो जाएगी, नहीं लग जाएगा अभी फिर से रावण राज। टाइम से पहले विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ जाए। ठीक है, तो देखो आगे, तो गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर R is equal to 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला, 4 पाई R स्क्वायर, 4 गुणे
22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है 10.5 का स्क्वायर, ऐसे ना। तो 4 गुणे 22/7 गुणे इसको 2 बार लिखो 10.5 10.5, 7 को काटोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 22 चौक 88, 88 गुणे 1.5 इंटू 10.5, ठीक है। 88 में 1.5 का गुना करो, 88 44 क्या होता है, 12 इधर चला गया तो इधर क्या होगा 44 से 12 निकाल दो 32 बचा, 132, 132 इंटू 10.5, इसका भी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आएगा देखो, मल्टीप्लाई तो बनते हैं आप लोगों से नहीं, 1386 सेंटीमीटर आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी में हम ये भी निकाले देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, आर की वैल्यू क्या है 10.5 का क्यूब, 4/3 22/7, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये कट गया 1.5, 3 कट गया 0.5 बचा। अब क्या बचो क्या लिखा 4 गुणे 22 और 0.5 10.5 10.5। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करके लिख देना आप, सेंटीमीटर क्यूब आगे, ठीक है, जो आएगा मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट अपने से करना, थर्ड पार्ट हम करते हैं। तो R = 14 सेंटीमीटर दिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बोलो, 4πr², 4 गुणे 22/7, आर के स्थान पे लिख दोगे 14 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे 4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूना 14, 22 चौक 88, 88 गुणे 2 गुणे 14। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 88 का गुना 2 के एक साथ 176, 176 इंटू 14, 14 6 जा 84, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 14 14 6 84, 84, 84 की 4 हासिल 8 है ना, 14 7 112, 8 120 की 0 हासिल 12, 14 कम 14 12 26, यही ना सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू क्या 14 का क्यूब, 14 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा 4/3 22/7, ये 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूना 14, ये कट गया, 3 से कोई कटेगा क्या, कोई नहीं कटेगा। 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 14/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना इतना सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर मल्टीप्लाई करके 5 कर देना। इसको लगाओ सेकंड नंबर, R = क्या 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला 4πr²। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 और 22/7
7, r के स्थान पे 5.6 का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 4 × 22/7, 5.6 × 5.6 किससे कटेगा 8 टाइम्स 0.8 0.8। आप क्या लिख दोगे 4 × 22 × 0.8 × 5.6, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आता है मल्टीप्लाई करने से 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होती है तो परिधि में रहने वाले देश आक्रमण कर देते हैं कि नहीं। पहले क्या होता था, राजा होते थे यहाँ पे, पहले आपको बड़े बड़े से 75-100 साल पहले, 200 साल पहले, तो रीवा के राजा, मरवास के राजा, ठीक है। अब जिसके जो पास ज्यादा शक्ति आई, एक दूसरे पर आक्रमण कर देते थे। ये कमजोरी को देख करके विदेश के लोग क्या किए, यहाँ व्यापार करने के हिसाब से आए और फिर सत्ता जमा लिए। भारत क्या हो गया, गुलाम। इसका मतलब क्या है, केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होती है तो परिधि में रहने वाले देश इस पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास केंद्रीय शक्ति क्या है, आपका कोई स्ट्रांग ड्रीम नहीं है, गोल वोल नहीं है, तो आपको नींद आएगी, किसी दिन आओगे किसी दिन नहीं आओगे, ऐसा होगा, ठीक है। आपको कुछ पता ही नहीं है कितना रिजल्ट लाना है मैथ में, कितना लाना है साइंस में, कितना क्या लाना है, तो कैसे पढ़ते चलते जा रहे हो, पास होंगे तो ठीक है, नहीं अगले साल भी पढ़ेंगे, ये एटीट्यूड है, ठीक है। तो कैसे रोज ट्यूशन आओगे, किसी दिन सो जाओगे, किसी दिन टेस्ट में आओगे, कभी नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग है ही नहीं। अब स्ट्रांग होता कब है, स्ट्रांग बताए थे एक दिन, जितना नंबर जिस विषय में लाना है उसको लिखा करो, रोज लिखो कि मैथ में 100 लाना है, नहीं बस विश्वास होता 98 लिख लो, 95 लिख लो, ठीक है। साइंस में कितना लाना है उसको लिखो रोज, और किस प्रकार से लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, ऐसे लिखोगे मैथ में 100 आएगा, ये ना लिखो थैंक गॉड मेरा मैथ में 100 आ गया, क्या लिखोगे, थैंक गॉड मेरा मैथ में 100 आ गया। प्रेजेंट टेंस में हम नहीं कहते, पूरी दुनिया के टॉप के 3% लोग कहते हैं, पूरी दुनिया के टॉप के 3% लोग क्या है, जिनके पास दुनिया का 97% पैसा है, वे लोग क्या कहते हैं, गोल लिखो तो प्रेजेंट टेंस में लिखो। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। ये नहीं कि भविष्य काल में ना लिखो, थैंक गॉड मेरा मैथ में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा साइंस में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा हिंदी में 100 आ गया। इस प्रकार 5 लाइन लिखना है, कितना लगेगा टाइम बताओ, इस प्रकार का 2 मिनट। तो 2 मिनट सुबह सोकर जब उठो तो सबसे पहले 5 लाइन लिख दो, और सोने से पहले 5 लाइन लिख दो। सो जाओगे तो 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, आप सो भी जाओगे तो सब कॉन्शियस माइंड काम करता है किस पर, जो उसको आप आदेश दिए हो, जो आप उसको आदेश देकर सोए हो। अब मारधाड़ की पिक्चर देख करके सोओगे तो आप भी मारधाड़ करने लगोगे उसी दिन, और आतंकवादी बन जाओगे एक दिन बड़ा होते होते, ठीक है। तो पिक्चर सिक्चर ना देखो, जब देखना है तो रामचरितमानस रामायण देख के सो, और अपने गोल ड्रीम को लिख कर सोया करो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसके अनुकूल बना देगा। अब मैथ में 100 कैसे लाएगा, आपकी पाते मान लो 20 नंबर हो और गोल बना लिए 100 में 100 लाने का, ठीक है। तो 21 दिन तक लिखते रहोगे तो क्या होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, 100 में 100 लाने के लिए जो करना पड़ेगा आपके शरीर से करवाएगा, ठीक है, अपने आपके शरीर से करवाएगा। शुरू आप बाइक चलाओगे तो आपको ब्रेक को कैसे लेना है याद रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी याद रखना पड़ता है 7-2 साल चलाने के बाद अपने आप कोई आया था ब्रेक लोगे पर पता ही नहीं चलेगा, बात भी कर रहे हो तभी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड अभी क्या है, वो अपने आप काम करेगा, उस हिसाब से अपने आप को बदलना, उसके लिए जरूरी स्टेप भर देते रहो, तेल डलवाते रहो, गाड़ी चलवे करेगी नहीं, तो आप रोज लिखते भर रहो तो सबकॉन्शियस माइंड जैसे आपको उतना पसंद रिजल्ट आएगा वे काम आपसे करवाएगा, ठीक है। कभी नींद नहीं आएगी, हर समय उसी के बारे में सोचते रहोगे, आध निद्रा में सो रहोगे, ऐसा नहीं कि आप सो गए आप कुंभकर्ण जैसे, ठीक है। आप हर समय जागते रहोगे, कोई
जरा सी आवाज में याद आ जाएगा, क्योंकि आपका गोल के लिए आप फिक्स हो जाओगे ना। फिर पढ़ाई की डायरेक्शन में जितना उतना परसेंट लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे भी कहेगा, आदेश देगा। जैसे आप कोई काम करने लगते हैं, कौन कहता है? आपको दिमाग नहीं कहता है, थोड़ा चलते हैं बाहर सब्जी लेने, कुछ भी डालने चलते हैं, कौन कहता है? दिमाग ना। तो दिमाग को कहता कौन है? काम कौन कराता है दिमाग से? ठीक है, कौन काम कराता है? सबकॉन्शियस माइंड। जैसा वे कहेगा वैसे ना आप करते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड अच्छा कहे नहीं सोचते, आपसे आपका दिमाग अच्छा काम करने के लिए कहे, तो कहेगा कब? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहेगा कब? गाड़ी चलती कब है? जब पेट्रोल डलवाते हो कि नहीं? तो वे कहेगा कब? जब उसको जिस प्रकार का आप बनना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन डालते हो लोग। ठीक है। और एक ब्रांड टेस्ट ये भी कहते हैं कि पूरी जिंदगी में मरने से पहले क्या चाहिए आपको? 15 चीज रोज लिखकर सोया करो। जैसे आप कहीं से जाते हैं, जिससे प्रभावित होते हो, काश मेरे पास, काश मैं ये बन जाए। जैसे पिक्चर देखते लगता है काश मैं रविंद्र टंडन जैसे बन जाए, या कि आर्यभट्ट जैसे बन जाए, इस प्रकार का एटीट्यूड। ठीक है, तो उस प्रकार का जो आप बनना चाहते हो, जो बनने का मन आपका है, ठीक है, उसका 15 ड्रीम लिखो। खिलाड़ी को यह बनना चाहते हो, ठीक है, तो वो लिखो कि हमको ये बनना है। ठीक है, तो वो ड्रीम 15 लिखो। अब प्रेजेंट टेंस वाला, तुरंत वाला ड्रीम क्या है? सब्जेक्ट में 5 विषय में कितना नंबर लाना है, 6 विषय में नंबर कितना लाना है, वे लिखो। ठीक है, ये 5 काम, 15 ड्रीम, और ये 5 लाइन, ये 6 लाइन। अब इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। 15 मिनट मान लो, तो 15 मिनट लिखने से जब तेज हो सकते हो तो लिखते क्यों नहीं हो? क्या 15 मिनट टाइम नहीं है? क्यों नहीं लिखते? क्योंकि प्रोग्रामिंग उस प्रकार की हमारी बनी नहीं है, उस पर यकीन नहीं है। अब यकीन कैसे आएगा? यकीन कैसे आएगा? किसी सेमिनार में गए, मान लो सेमिनार में गए, अंबानी भी यही बोल रहा है, बिल गेट्स भी यही बोल रहा है, ब्रायन ट्रेसी भी यही बोल रहा है। ठीक है, जितने दुनिया के किताब के लोग यही बोल रहे हैं। किताब पढ़े तो वही किताब में वही लिखा है। 25 किताब पढ़े, 2500 किताब की समरी यही है। लगे कि बहुत जरूरी है करना। अभी तो हम बोल रहे थे, क्या हुआ? जैसे मान लो एक बाल्टी है, दो बाल्टी है, इसमें क्या है? व्हाइट कलर है, इसमें क्या है? ब्लैक कलर है। व्हाइट की एक बूंद ब्लैक वाले में गया, व्हाइट की एक बूंद ब्लैक वाले में गया, क्या होगा? बोल रहे हैं कि ब्लैक कलर है इसमें, और इसकी व्हाइट की एक बूंद ब्लैक वाले में गई, क्या होगा? तो काला ही रहेगा, काला ही रहेगा, काला ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ब्लैक की व्हाइट में आए तो कुछ काला हो जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव है। जिस प्रकार के माहौल में आप पले हो, हम जो अभी बता रहे हैं ना, एक बूंद डाल रहे हैं किसकी? व्हाइट की, किसमें? ब्लैक में। तो वे अब इसमें 2-4 ड्रम डाल दो, है ना? क्या डाल दो? 2-4 ड्रम डाल दो इसमें व्हाइट की, तो कुछ सफेद दिखने लगेगा, कुछ यकीन होने लगेगा, तो उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करोगे। तो वे अपने आप तो आएगा नहीं। जरूरी है क्या खरीद लो? लक्ष्य किताब खरीद लो, उसको 20-30 मिनट रोज पढ़ो। किस टाइम में? जिस टाइम मोबाइल चलाते हो, किस टाइम में? जिस टाइम में ज्यादा सोते हो, किस टाइम में? जिस टाइम में गपशप करते हो। ये नहीं कि पढ़ाई की डायरेक्शन जिसके सो कर उठे, अब पढ़ने का टाइम है तो आप उसको पढ़ने लगे। सोने से पहले जब जिस टाइम आप सोने का जाते हो कितने बजे? 11 बजे, तो 11 से 11:30 तक पढ़ो। ठीक है, जिस टाइम मोबाइल चलाने का मन करे तो मोबाइल बंद करके रख दो, एक आधा घंटे किताब पढ़ लो। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई आदमी 30 घंटे रोज किताब पढ़ता है, एक 30 घंटे रोज मोबाइल चलाता, 30 घंटे क्या, 30 मिनट क्या, और 2 घंटे तक चलाते हैं कुछ लोग, 2-3 घंटे। अब 30 मिनट वाला, 30 मिनट जो रोज किताब पढ़ेगा तो एक साल में 180 घंटे हो जाएंगे। एक साल में 180 घंटे हो जाएंगे, और एक साल में 180 घंटे, 10 साल में 1800 घंटे। और 1800 घंटे का नॉलेज कौन वाला? जो दुनिया के, जिनके पास 90% पैसा, 3% लोगों वाला नॉलेज, जिनके पास दुनिया का 97% पैसा है। आप भी इसी लेवल में आ जाओ। क्या करना पड़ेगा रोज? 30 मिनट। अब वो 30 मिनट में क्या कर सकते? 30 मिनट का टाइम नहीं है, कर नहीं पाते। तो 30 मिनट नहीं है टाइम, तो क्या करो? 5 मिनट के लिए पढ़ना शुरू करो। पहले रोज खोलोगे तो, अब 5 मिनट के लिए बैठोगे तो 10 मिनट 20 मिनट अपने आप पढ़ लोगे। पर गोल क्या बनाओ? 5 मिनट पढ़ना, छोटा काम। ठीक है, 5 मिनट भी टाइम तो 1 मिनट पढ़ना, 1 पेज सिर्फ। रोज खोलोगे तो कम से किताब, तो क्या होगा? अपने आप खोलने का टाइम नहीं मिलता ना, खोलने का 1 मिनट बोलोगे हम, क्योंकि दिमाग बड़ा काम करने के लिए सोचता है बोझ है। क्या कहे? छोटा काम लेकर चलो, क्या 5 मिनट पढ़ना,
कितने बजे से? 10 से 10:05 तक, 10 बजे से 10:05 तक, 7 बजे से 7:05 तक, 6 बजे से 6:05 तक, 6 जहां हो बंद कर दो। तो इस प्रकार से वो एक हैबिट बन जाएगी करने की, पढ़ने की। हैबिट बनने का बेहतरीन तरीका क्या? छोटे काम से शुरुआत करो, वो अपने आप बड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे बताया ना थे कि एक आदमी के पास किताब नहीं रहती खरीदने के लिए। शुरू में क्या किया था? 4 दिन फास्ट रहता था महीने में, और उसका दाल चावल आटा बेच करके किताब खरीदा था, लक्ष्य किताब, ठीक है। और वे जब मरा है 40,000 किताब थी। और शुरुआत में क्या करता था? पैसा नहीं था। अब देखो एक प्रकार के, देखो गर्दन से नीचे की बाड़ी होती है, गर्दन से ऊपर की बाड़ी होती है। गर्दन से नीचे की बाड़ी माटी खोद कर कितना पैसा बना सकते हैं दिन में? 200, 300, 400। लेकिन दिमाग का यूज करके कितना पैसा बना सकते हैं? बिल गेट्स 1 करोड़ रुपए आज खर्च करे रोज, और काम करना आज से बंद कर दे तो 735 साल लग जाएगा पैसा खर्च होने में। 735 साल। और 735 साल आदमी कितने साल जीता है? मान लो 100 साल भी जिएगा तो 7 बार उतार लेगा, ठीक है। 7 जन्म के लिए पैसा कमा चुका है। किसका यूज करके? पेट का, शरीर का, कि दिमाग का? अब पेट को खिलाने के लिए गैस खत्म हो जाए कितने दिन भूखे रहोगे? बोलो, गैस खत्म हो जाए कितने दिन भूखे रहोगे? 1-2 दिन। 1 दिन नहीं। कर्जा लोगे कहीं से कि नहीं? कर्जा लोगे, खरीदोगे ना, आटा खरीदोगे। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए कमाता है उसके लिए जरूरी है। जो दिमाग अरबों करोड़ों कमाएगा उसके लिए पैसे नहीं किताब खरीदने के लिए, ठीक है। तो जिसको खिलाओगे वही ना पैसा बनाएगा। आप 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद क्या करोगे? 10,000, 20,000, 40,000 की नौकरी करना सीखोगे। लेकिन दिमाग को खाना खिलाकर क्या बन सकते हो आप? कैसे क्या बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? बिल गेट्स जैसे भी बन सकते हैं, मोदी जी जैसे भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? और मोदी जी लोग आज ही किताब पढ़ते हैं, वे नहीं सोचते कि हम प्रधानमंत्री बन गए हमको पढ़ने की जरूरत। बिल गेट्स आज भी किताब पढ़ता है। जैसे आप सेमिनार में गए और आप स्पीच दोगे ना वहाँ पे स्टेज में खड़े होके, तो बिल गेट्स बैठा रहेगा तो लिखेगा क्या अच्छी चीज बोलता है, ठीक है। लेकिन कोई मिडिल क्लास का हम जैसे लोग स्टेज में बैठे रहेंगे और कोई एक मजदूर टाइप का आदमी यहाँ के बोलेगा तो हम लोग सुनवे नहीं करेंगे, ये क्या पढ़ाएगा। लेकिन वे हम लोग जैसे लोग कुछ भी बोलेंगे स्टेज में तो वो नोट्स बनाएगा, कौन अच्छी चीज बोल देता है। उनके पास ये नहीं ईगो रहता कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन आज मिडिल क्लास के लोग क्या है? दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। मोदी को देश कैसे चलाना चाहिए ये भी पता है उनको। घर चलाना नहीं आता, देश चलाने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये व्यर्थ की बातों से आप बच जाओगे तो किताब पढ़ोगे 30 मिनट, ठीक है। अपने पर फोकस ज्यादा करोगे, ठीक है। कि हमें अभी कहाँ सुधार करने की जरूरत है, दूसरी की कमी आपको नजर ही नहीं आएगी, ठीक है ना। अब जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है वो जवान होता है चाहे 100 साल का हो, और जो सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा हो जाता है चाहे वो 20 साल का हो। जिंदगी भर सीखते रहो। ये नहीं कि असली पढ़ाई की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी दिन से लोग पढ़ना बंद कर देते हैं जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है, ठीक है। असली पर जिंदगी जीने का सीक्रेट कहाँ है? कहाँ मिलेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में है? नौकरी पा जाओगे, पटवारी बन गए, नंबर 2 का काम करना शुरू कर दोगे, पैसा लोगे और उससे बनेगा आपका घर नरक। वो जानते नहीं हो, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखा भी नहीं है, ठीक है। जितना नंबर 2 का पैसा कमाओगे उससे आपके घर में आप मन की शांति चली जाएगी, नर्क आएगा। अब ये चीज कहीं लिखा तो है नहीं, ना मैथ में लिखा, ना फिजिक्स में लिखा, ना केमिस्ट्री में लिखा है, तो कहाँ से सीखोगे आप? बताओ। तो सफल लोग किताबों से सीख पाओगे, और उनको तो पढ़ने नहीं चाहते, कहते कि पढ़ाई खत्म हो गई, ठीक है ना। इतना जरूरी है किताब पढ़ना। देखो इस किताब की वैल्यू और बताते हैं। एक बार बताए थे, जब शुरू में पिक्चर बनी थी उसकी, शाहरुख खान की, तो उसके परिवार के लोग जानते हैं क्या बोले थे? अभी तो जवानी है, 10 साल बाद क्या करोगे? 10 साल बाद आप बताए थे। तो वे ये चीज उसके दिमाग में चली गई कि 10 साल बाद हमारे पास ऐसी इससे बेस्ट पोजीशन आनी चाहिए, 20 साल बाद और बेस्ट पोजीशन आनी चाहिए, 30 साल बाद और बेस्ट पोजीशन आनी चाहिए। आप देखो एक फिल्में आ रही है कि नहीं आ रही है उसकी, और वे एक दिन में जानते हो 3 बार किताब पढ़ता है एक दिन में। पहला ये जब सोने जाता है, जब तक किताब आधा घंटे नहीं पढ़े तो सोता नहीं है, जिसकी आपको बता रहे हैं जिस किताब की बात, ठीक है।
इतना पैसा बनाने के बावजूद भी 3-3 देश 4-4 देशों में घर है, फिर भी पढ़ता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है, ब्रश करने जब जाएगा तो जब तक किताब आधा घंटे नहीं पढ़ेगा ब्रश नहीं करेगा। ठीक है। और गाड़ी में एक किताब रखी रहती है, गाड़ी में जब बैठेगा तो आधा घंटे किताब पढ़ लेगा, तब गाड़ी में जब बैठ के जाएगा। ठीक है। बोल रहा था 25-30 हजार किताब हमारे घर में है, अब उसको पढ़ने की जरूरत है, हाँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा बेस्ट बनने के लिए, जैसे मान लो कोई इंडिया टॉप करता है तो उसका गोल इंडिया टॉप करने का नहीं रहता, पूरे वर्ल्ड में फेमस होने का गोल होता है, तब वो जाके इंडिया टॉप करता है। स्कूल टॉप करने का गोल बनाए रहोगे तो इंडिया टॉप नहीं करोगे, करोगे क्या होगा, बड़ा बहुत बड़ा ड्रीम होगा, तब इंडिया टॉप करोगे, एमपी टॉप करोगे। ठीक है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का गोल रहेगा तो एमपी टॉप नहीं कर पाओगे, तो बड़ी सोच कहाँ से आएगी, बड़ी सोच कहाँ से, बड़े लोगों की संगत से। बड़े लोग तो आएंगे नहीं आपके घर, तो बड़े लोगों की किताब के माध्यम से उनकी संगत होगी, उनके विचार कैसे हैं, वे कैसे काम करते थे, उनका टाइम टेबल क्या है, वे कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में आप सीखोगे तो इस प्रकार आप भी काम करोगे, तो उनके जैसे आप भी बन जाओगे। ठीक है।